अरे पूछने में छूट गया राजन से जो भी, अरे पूछने में छूट गया राजन से जो भी, राखिए न गोपनीय नाथ उसको भी, राखिए न गोपनीय नाथ उसको भी। हरि शरण में आपके शिकारी कथा ये बोल भंडारी जी, शरण में आपके शिकारी कथा ये बोल भंडारी जी। पूछ मैया शैल कुमारी कथा ये बोल भंडारी जी, पूछ मैया शैल कुमारी कथा ये बोल भंडारी जी। बोली भक्त वत्सल भगवान की। आइए 2-4 बार भगवान का नाम। हरि राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। सभी लोग प्रेम से गाएंगे मेरे साथ ताली बजाते हुए। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। मुश्किल से नरतन मिला, क्या पता फिर किधर जाए। बड़ी मुश्किल से नरतन मिला, क्या पता फिर किधर जाए। क्या पता फिर किधर जाए, क्या पता फिर किधर जाए। सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाए। काम ऐसा जो कर जाए, हाँ काम ऐसा जो कर जाए। काम कहने से कर जाए, पार भव से उतर जाए। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाए। होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाए। होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाए। जिस गली से गुजर जाए, जिस गली से गुजर जाए। राम कहने से तर जाएगा, हम घर से उतर जाएंगे। राम कहने से तर जाएगा, पार भव
बोली भक्त वत्सल भगवान की, बोली श्यावर रामचंद्र की, बोली श्री स्वामी जी महाराज की। साकेत में बड़ा सुंदर दिखा, भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया अब तक नहीं जोगे। माना कि दशरथ ढेर दिन से ननिहाल हैं, आप उनको भूल गए हैं दशरथ जी। अब तो उनकी माँ भरत का नाम ले रही है। देहु प्रथम बार भरत ही टीका, माँ के द्वारा याद दिलाना, भरत को आपके जीवन में आना चाहिए था ना। जब जीवन में आ गए, यादगारी में आ गए, तो भरत को अभी से तो राज दे दी, क्योंकि आप विवाह किए थे तो शर्त किए थे तुम्हारा जब नाती होगा उसी को मैं राज दूंगा। माँ भी तो कह रही है दीजिए। अब भर राम को जंगल जाने का क्या प्रस्ताव है? प्रथम वर्ष पूरा किए ना, दूसरा के लिए रो रहे हो, क्या कर बात। पत्तल पर भात पहले डाले तो दहिए बोल दे बस जाकर दलिया ना। परसहू की अक्ल होनी चाहिए कि पत्तल में कुटुम्ब खिला रहे हैं, पहले दाल दे हुए। अरे पहले भात दे, उसको गोड़ी बनाएगा तो डाल दे देना। तो पहले दाल परस दिया, बेवकूफी को कोई ठिकाना है। तो प्रथम वरदान पूरा किया दशरथ ने नहीं, आज दूसरे वरदान के लिए माथा ठोकने लगे, रोने लगे। या दशरथ का पुण्य था कि कैकेयी के मुंह से भरत की टीका के पहला वरदान मांगा गया। अभी पहला वरदान के लिए हाँ ना कुछ कर न पाए, दूसरे वरदान का मौका देर होते देखकर कैकेयी कहती है वर मानो कर जोरी। पहले वरदान के हाथ नहीं जोड़ती है, बिना मरता नहीं, सीधे सीधे करती है। आज दूसरे वरदान में कठिनाई है, दिक्कती है, परेशानी है, तो दूसरे वर मांगो कर जोरी, हाथ जोड़ रही है, हाथ जोड़ रही है, दूसरा वरदान दे दिए। दूसरे वर मांगो कर जोरी, आप पूर्वनाथ मनोरथ, पूरा होने में संदेह है। आप दूसरा पूरा करेंगे, मुझे डाउट है, संदेह है, शंका है। हाथ जोड़ रही है, खोल कर ये दूसर वर मांगो कर जोरी, अपूर्वनाथ मनोरथ मोरी। दूसर वर मांगो कर जोरी, पूर्वनाथ मनोरथ मोरी। 14 बरस राम बनवासी, आपस में सब शेष उदासी। 14 बरस राम बनवासी, मैं प्रार्थना करती हूँ पूरा कर देंगे। संदेह पूरा तो नहीं करेंगे, नहीं कर पाए। 14 साल तक राम वनवासी रहे, तपस्वी के देश में है। अब विशेष उदासी, तपस्वी भी उदासी बन करके भोग राग से, सारे सुखों से उदास तटस्थ होकर के दिए 14 साल तक। ये दूसरा वरदान है। महाराज दशरथ का होश उड़ गया। जब होश आया तो बहुत समझाने का प्रयास किया, सब कुछ समझाना फेल हो गया। नहीं मंटस से मस नहीं हुई। इतने अच्छे गुरु से पाठ पढ़ चुकी थी कैकेयी कि वो धीरे सुधर नहीं हुई। ऐसी ऐसी बात कहने लगी कि दशरथ को वो सुई की तरह चुभने लगी बात। बार बार कहते थे कि तू जो कहोगे वही करूंगा। हाथी धरोहर में दिए वरदान भी पूरा नहीं कर रहे। आज दोनों आप चाहते हैं, कौशल्या को भी खुश करना चाहते हैं, मुझे भी खुश करना चाहते हैं। दुई की हो एक संग भुआलो, दो काम एक साथ होगा करके देखिए ना। खूब हंसिए में ठसा कर गलियों फुला लीजिए, कोई करके दिखा दे। 11,000 इनाम देंगे हम। जब हंसिएगा तो गाल नहीं फूलेगा, अब गाल फूलेगा तो ठसा कर हंसना संभव नहीं है। दोनों चाह कौशल्या कर प्रसन्न करना हम रहे, दोनों तो नहीं हो। गाल फुलाना हंसना ठटा कर दोनों असंभव है। ऐसे कौशल्या खुश करना, मुझे खुश करना, दोनों असंभव नहीं होगा महाराज। एक एक बात चुन के कह रही है, गढ़ के कह रही है, एकदम छीन करके चिकना। ऐसे में ठठाई फुलाई बगालो,
दुई किशन एक हो वही बुलाए भुआलू राजा। अब राजा न हो तो देखो जरा, जो नहीं कहना चाहिए सो कह रही है। पतिव्रता के लिए हमारे शास्त्र भगवान की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, जगत जननी जानकी माता की जय, भक्तराज हनुमान जी महाराज की जय, श्रोता समाज की जय, बाल गोपाल की जय, जय जय श्री सीता सकल कुशपुंजल फंकनम जीवाजा भवचरण जिपाते पावनम पावनानाम परम पुरुष भाव प्रापकम शाश्वतानाम यतिपति पद पद्मम शेषे संप्रहामि। श्री रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वितसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। उद्धवस्तुति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं जलशोकवहनं जलकात्मजाम् आदाय तेनैव ददाहनङ्गाम् नतोऽस्तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। यत्र तत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। आसर्वणं सुमनसं प्रवरमहान्तं कौण्डिन्यवं समनघं करुणालयन्तं राजं प्रदेशितपदे विनिवेशयन्तं श्रीमत्पराङ्कुशगुरुं शरणं प्रपद्ये श्रीमत्पराङ्कुशगुरुं शरणं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मानकाष्ठ विद्वंदन भगवत पादारविंद मकरंदा स्वाद पुराण श्रद्धालु सज्जन वृंद, श्रद्धामयी देवियों एवं बाल गोपाल आनंद कंद मर्यादा पुत्र भगवान श्री राम के चरित्र चित्रण करते हुए आपका देखते देखते समय सरक रहा है और जीवन का महल भी भरक रहा है। संपूर्ण भरकन के पहले आप इस बात को तय कर लें कि मनुष्य ही एकमात्र राम की पहचान करने में सक्षम है। जटायु, सुग्रीव, अंगद, बाली जैसा तो कोई होगा जो उनकी पहचान कर पाएगा। पहचानने की क्षमता मानव मात्र में है।
और उनकी पहचान न होने का मतलब काम और दाम में मन बुद्धि को फंसाना। काम और दाम में अगर मन बुद्धि फंस गई तो फिर राम की पहचान संभव नहीं है। वो सब कुछ कथा कहल चाहे तो तू तीन गो बैठा को माइक पर लगा दो जगह तेरे दोस्तों तो सुन हमरो तनी आराम आ तोर हो जतो काम आ न तोरा समझ हो जा बलराम पूरे समझ दे सफर के चल रहा क्या भाई कथा कहिए ले लिया बड़ा संयोग से गोती नहीं मिला सुतारा अलावा घरिए लगी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की बोली है ना रात मेरे को माइक भेजवा के छठे पक्ष से बोले सब पे सुना। तो निवेदन किया जा चुका है भगवान श्री राम का गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हुआ और महाराज दशरथ को जीवन का अलग लाभ प्राप्त हुआ। यह लाभ 12 साल तक अयोध्या धाम में रहते हुए ले सके। उन्हें पता भी न चला कि 12 साल बीत गए। जब ते राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। इसी बीच में वाल्मीकि रामायण के राज दशरथ सोच रहे थे इस समय सरक रहा है और जीवन का धीरे धीरे अंत छोड़ आ रहा है। एक लाभ जो शेष वही ले लेना चाहिए जीवन रहते हुए अब है अपनी गद्दी को दायित्व किसी को दे दें और राम से बढ़कर कौन है जिसे मैं अपना दायित्व दे सकता हूँ। योग्य वरिष्ठ और परंपरानुगत हमारे खानदान में बड़े को ही राजतिलक होते आया है, इसलिए यदि लाभ मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। गुरुदेव के पास जा करके अपने मनोरथ को व्यक्त किया और गुरुदेव ने कहा महाराज आपकी जो इच्छा है तमाम अयोध्यावासियों की ही नहीं आपकी जितनी प्रजाएं हैं सबकी यही इच्छा, लेकिन आपके विरुद्ध बोलने की क्षमता न होने के चलते सब लोग व्यक्त नहीं कर रहा था। हृदय में भाव था लेकिन लोग व्यक्त नहीं कर रहा था। अच्छा होता कि आप सोचते समझते योग्य अपने श्री राम को अपना दायित्व सौंप दें, राजतिलक दे दें। बड़े प्रसन्न हुए। बड़ा मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है गोस्वामी जी ने मनस में। यह सजन आपका मोबाइल बहुत लाइट कर रहा है, ठोकरी वाली किनारे वाले उस लाइट की जरूरत नहीं है, बंद कर दो, कह दीजिए आराम करो अभी मत बदलो। तो बड़ा मनोवैज्ञानिक चित्रण है और ऐसा मनोविज्ञान का चित्रण हमारे शास्त्रों में बहुत जगह हुआ है। गीता आप देखिए मनोविज्ञान का ग्रंथ है, राजनीतिक ग्रंथ है, समाज शास्त्र है, हिस्ट्री का है, जोग्राफी का है, सब कुछ उसमें भी है। तो स्वामी जी ने तो सब जगह से लिया है, इसलिए मनोविज्ञान का होना कोई नई बात नहीं है, शास्त्रों से ले लिया उन्होंने। तो स्वामी जी कहते हैं अयोध्याकांड में और इसका चित्रण गोस्वामी जी शब्दों में कर रहे हैं। गद्दी पर बैठे हमारा दशरथ स्वभावतः मुख देखने के लिए हाथ में ले लिया ऐनक। राय स्वभाव मुकुर कर लेना, स्वभावतः कुछ आगे पीछे नहीं सोचा, शीशा लेकर मुंह देखने लगे। राय स्वभाव मुकुर कर लेना, मुकुट बदन विलोक की मुकुट समकिन्हा। मुंह देखा, मुकुट कुछ टेढ़ा था, उसको सीधा कर दिए, यहाँ तक आ गया था, सीधा कर दिए तो कान की तरफ खाली हो गया, ऊपर मुकुट चला गया। देखा शीशे में कि कान के समीप कुछ केस पक गए हैं और तो काले हैं,
लेकिन कुछ केस पके हुए हैं। मानो बाल कह रहा है, पका हुआ बाल कान से बतिया रहा है, तो अब ये बूढ़ा काहे ना बैठे हैं गद्दी पर, अब तो हम पक गए, ये कदा पके हैं, ये पके हैं तभी तो हम पके हैं। तो कच्चे जो है उनको राज देने दें, या राय स्वभाव मुकुर कर लेना, अब बदन लोगों की मुकुट समकिना, श्रवण समीप भये सीतकेता, श्रवण समीप भये सीतकेता, मनहु जरथ बनरथ रूपदेता, मनहु जरथ बनरथ रूपदेता। ये बाल कान से कह रहे हैं हम पक गए, राजा पक गए तो हम पक गए, जरठपन में बुढ़ापा आ गया। अब क्या सारा पर जाने के बाद दायित्व सौंपेंगे, मुर्दा कहीं दायित्व सौंपता है, जीते जी हो सवा तो सौंप दे तब ना अच्छा होगा, जीवन का अलग लाभ मिल जाएगा। और इन्हीं बालों की बात कान में दबाई, तब भीतर तक आवाज गई और गुरु जी के पास गए, सारी मनोव्यथा को बता दिया। गुरुदेव ने कहा बस वही सुमंगल होगा, सुदिन सुमंगल तब हूँ जब राम हो रजवान, राम को राजगद्दी दी जाएगी तभी सुदिन सुमंगल होगा। ये संदेहात्मक बात है, संदेह है इसलिए कि तभी सुदिन होगा, सुमंगल होगा जब राम राजा हो जाएंगे। और जब तक अयोध्या गद्दी पर राम राजा नहीं होते, न सुदिन होगा अब और न सुमंगल होगा, न अच्छा मंगल होगा, न अच्छा दिन होगा। तब ही जब राम हो, राम हो जाएंगे तब, लेकिन होना संभव नहीं है। वे वशिष्ठ को तो भविष्य मालूम है कि राम देवताओं और सज्जनों संतों को सुख पहुंचाने आए हैं, लेकिन उनका सुख पहुंचाना तब तक संभव न होगा जब तक दुख देने वाले को हटाया न जाएगा। पुरान का मकान ढाएंगे नहीं तब तक नया का मकान बनेगा नहीं। इसलिए गए बुजुर्ग को तो हटाने के राम को जंगल में जाना ही पड़ेगा। और जब जंगल में जाएंगे तो अमंगल होगा, ये भी निश्चित है। इसलिए सुदिन सुमंगल तभी होगा जब राम राजा हो जाएंगे। न राजा होंगे न सुदिन आएगा, सुंदर दिन आएगा, न सुंदर मंगल होगा, दंगल होगा, मंगल होगा। खैर इसी प्रसन्नता की बात सुन करके और लड़ा दिया कि है तो राजतंत्र, लेकिन जब तक के प्रजा भर के लोग न स्वीकार करेंगे तब तक के मैं इस बात को थोपूंगा नहीं, किसी पर लादूंगा नहीं। एक तंत्र होने पर भी बस जो पांच ही मत ला गए निकाओ, जो सब लोग अच्छा मानेंगे तब ना। सब लोग तो अच्छा मान ही रहे थे, लेकिन घर में जो गड़बड़ होने वाला है उसको अच्छा, उसकी अच्छाई या बुराई के बारे में लोग नहीं जानते थे। तो दशरथ का प्रश्न अपना व्यवहार था, बता चुका हूँ। आनंद रामायण के अनुसार 703 पत्नियां उनकी हैं, आनंद रामायण सार का। और वाल्मीकि जी मात्र 3 पत्नियों की जिक्र करते हैं। कैकेयी से विवाह पीछे हुआ था। कैकेयी के पिता का नाम था अश्वपति। इनकी अवस्था ज्यादा हो गई थी। अश्वपति ने कहा महाराज मेरी कन्या कम उम्र की है, आप बड़ जेठ हैं, इसके पीछे यदि कोई व्यक्तिगत लाभ मुझे नहीं मिलेगा तो हम आपके साथ बेटी का विवाह ना करेंगे। दशरथ ने कहा आप क्या चाहते हैं, जो चाहेंगे वही हम आपको कर दें। आपकी मनचाही बात की बात मानकर विवाह करेंगे। मनचाही बात यह है कि हमारी कन्या से जो संतान हो, मेरा जो नाती हो, वही आपका उत्तराधिकारी हो। स्वीकार कर दिया।
ठीक है, यह बात होगी। उन्होंने विवाह काल में भी शर्त लगा दिया कि इसके बेटे को ही राज्य मैं दूंगा, लेकिन समय पाकर अब अपनी प्राचीन परंपरा को याद कर रहे हैं। हमारे खानदान में बड़ा ही राज्य का अधिकारी होता है, क्या उससे विवाह कर रहे थे, विवाह के उमंग में इस खानदानी परंपरा को भूल गए थे। अब भूल गए तो भूल तो सूल बनकर चुभेगी ना। किसी को दुख के काटा करता है तो भूल का ही परिणाम है। अब दशरथ भूलते नहीं तो रात में जल भरने वाले सरजू के पावन घाट पर श्रवण कुमार को क्यों मारता? संदेह हुआ तो किसी को आप क्यों मार दे रहे हैं? आपका कुछ बिगाड़ता तो नहीं है। नदी का पानी भरने पीने का सबको अधिकार है। वो बेचारा कोई भरिया हाथी, मान लो भ्रम होगा, हाथी पी रहा है तो हाथी आप खेत तो नहीं उजाड़ रहा है, घर तो नहीं रह रहा है, केतारी तो नहीं तोड़ रहा है, केला तो नहीं खा रहा है, पानी भर पीने दो। लेकिन भूल हो गई। इस भूल का परिणाम इतना भयंकर हुआ कि भगवान को भी पुत्र मानने वाले दशरथ, पुत्र बनाने वाले दशरथ मरने लगे थे। 4 बेटा में कोई न बेटा। इंसान से जब कभी भूल होती है तो वही भूल जिंदगी में सूल बन करके, कांटे बन के चुभती है। आप भूल नहीं हो तो फूल बन करके खिलता है, सुगंध से जीवन सुरभित होता है, आनंदित होता है। तो महाराज दशरथ भूल विवाह काल में ही कर चुके हैं। अब सूल बनकर चुभना है बाकी, और वही हुआ भी। आगे देखिए, जब ही प्रजा में बात व्यक्त हो गई, लोग जाने बड़े खुश हुए और कहा कि जब बढ़िया पुष्य नक्षत्र आएगा, पुष्य प्रदान करने वाला, उसी समय में राज्य तिलक इनको दिया जाएगा, तब तक तैयारी कीजिए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार महाराज दशरथ ने बताया, दशरथ को बताया वशिष्ठ जी ने, नदियों का जल आए, समुद्र का जल आए, सब धाम का जल आए, तीर्थ का जल आए, सप्तमृतिका संग्रह हो, मृगछाल आवे, जो भी अभिषेक की सामग्री अपेक्षित थी सब लिस्ट बता दिया। और दौड़ दौड़ लोग लाने रहे, जल्दी आ जाए, जल्दी काम हो जाए। सब लोग बिना कहे भी दौड़ दौड़ सामान ला रहे हैं, तैयारी हो रही है। और अयोध्या की सफाई में लोग लग गए। स्वच्छता, स्वच्छ भारत नहीं, स्वच्छ अयोध्या अभियान चला था। सफाई में लोग लग गए, संयोग बिगड़ गया। ये सब सफाई देख करके कैकेयी के साथ नैराश्य थी मंथरा लौड़ी दाई, बस घबरा गई। देखी ये क्या हो रहा है, काना कान बात सुन गई, राज्य तिलक की तैयारी हो रही है। तो अपनी रानी से कैकेयी से जाकर प्यार से सारी बात बता दी। देवी, एक भूल भारी तुमसे हो रही है। क्या भूल हो रही है? कहा कि ये सब तैयारी बहुत दिन से चल रही है, राम को राज्याभिषेक मिलने वाला है, राम बनेंगे राजा और कौशल्या कहलाएगी राजमाता, आज तुमसे पिछवाएगी जौता। ऐसा नहीं होगा, ये तो नियम है। तुम्हें इतिहास का पता नहीं है, मुझे इतिहास का पता है। कद्रु बिनत ही न दुख तुम ही कौशिला दे। महाराज कश्यप की कई पत्नियों में कद्रु नाम की थी, सर्पों की मां, और बिनता थी, बैनती गरुड़ की मां। ये दोनों एक बार समुद्र तट पर भ्रमण कर रही थी, घूम रही थी, हवा खा रही थी। ऊंचे श्रवा घोड़ा देवलोक का जो समुद्र मंथन से निकला था, वो चरते चरते समुद्र किनारे नजदीक कुछ आया। रात हो गई थी, अंधेरा था। कद्रु ने कहा, देखो बहन, ये घोड़ा कितना अच्छा है, सफेद रंग का घोड़ा, चमक रहा है। बोली वृंदा, ठीक कह रही हो बहन, बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन गौर से तो देखो इसकी पूंछ कैसी है। गरुड़ की मां वृंदा बोली, वो भी तो सफेद है। ताकि यही तो तुम्हारे आंख में गड़बड़ी आ गई है। अरे वो पूंछ काली है, पूंछ काली है, सफेद नहीं है।
अब तो रात ज्यादा हो गई है, छोड़ो, कल जब साफ हो जाएगा, सूर्य भगवान आएंगे तो देखा जाएगा। लेकिन अगर पूछ काली हो गई तो, वृंदावन सफेद हो गई तो शर्त लगा दिया। कहा कि पूछ काली हो गई तो तुम हमारी लौड़ी हो जाना, दाई बन जाना। अगर वो बोली सफेद हो गई तो मैं बन जाऊंगी तुम्हारी दासी, सेवा करूंगी। यही प्रण करके दोनों रात में गई। चालाक कद्रू ने सर्पों की मां ने अपने बेटों को बुलाया। सर्प सब आ गए, बोले माँ क्या सेवा करूं? बेटा सेवा ये करनी है, कुछ अंधेरा रहता 3-4 बजे तुम लोग बहुत पतले पतले होकर के बाल की तरह और ऊंची छरवा घोड़ा जो है स्वर्ग का, उसकी पूंछ में लिपट जाओ, ताकि नजदीक से जाने पर भी इतने पतले रहो बाल की तरह कि सब लोग कहीं तो काले हैं, काले बाल हैं, पूंछ काली है। शर्त लगा लिया है मैंने बहन थी गरुड़ की माँ से, अगर सफेद पूछ हुई तो मुझे दाई बनना पड़ेगा उसकी। तो क्या तू अपनी माई को दाई बनाना चाहोगे? ना माँ, एकदम तू रानी रहो, वही दाई बनेगी, गरुड़ की माँ दासी बनेगी। माँ को मालकिन रानी बनाने के लिए बेटे सर्प लोग काले बाल की तरह छोटे छोटे होकर के लिपट गए पूंछ से। साफ हुआ दिन, सूरज भगवान आए, प्राचीन क्षितिज चमका, तो दोनों भाई नजदीक से देख रहे हैं तो बाल काले हैं। शर्त के मुताबिक विनता हो गई, दाई लौड़ी सेवा करने लगी कद्दू की। गरुड़ जी महाराज जब देखें तो सर्पों की मां कद्दू के सेव में लगी है, हमें तो खाने पीने के लिए देने की छुट्टी उसको नहीं है, ये क्या मामला है? तो माँ से बोले, बिनता के बेटा होने से गरुड़ का भाई ने पियो, कश्यप के होने से काश्यप पियो। भाई ने कहा माँ क्या कारण है कि मेरे लिए खाने पीने के लिए भी पूछने की छुट्टी नहीं, तुम्हें दिन रात उसकी प्रश्न क्यों रहती हो, क्या बात है, सही सही बताओ। तो माँ सारी घटना बता दी। मैं तो बाजी हार गई हूँ बेटा, और बाजी में हारी हुई है तो मुझे सेवा करनी ही चाहिए। ऐसा न करने से अन्याय होगा, अन्याय का फल नरक मिलेगा, भविष्य का जीवन दुख से भरा हो जाएगा, नरक की यात्रा आसानी पड़ेगी। तो बहन थी गरुड़ जी महाराज सर्पों की माँ से पूछे कि तू भी मेरी माँ ही है, ये दासी पने से मेरी माँ की छुट्टी कैसे हो सकती है? कात्र बोले हमारे बेटों से पूछो, बेटों से पूछो, बेटा कहेंगे तब ना। तब सर्पों के पास गए, बोले भाई मेरी माँ तुम्हारी माँ की सेवा करती है, दासी बनी हुई है, तुम्हें कौन सी चीज दे दूं भेंट में, उपहार में, गिफ्ट में, कि मेरी माई को दाई बनने से छुट्टी मिल जाए? सर्पों ने कहा बस अच्छा है भाई मेरे, अमृत हम लोग को चाहिए, अगर अमृत ला कर दे दो तो मैं माँ को मना लूंगी और तुम्हारी माँ दासी पने से छूट जाएगी। यही है कथा जो कह रही है मंथरा कद्रू बिन तहि दिन न दुख, तुम ही कौशिला दे। राम से कथा की ओर संकेत करता है। कथा तो वाल्मीकि में है। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि सर्पों को क्या कहा करके कि मैं अमृत ला कर दूंगा, लेकिन याद रखना अमृत दे दूंगा, पिलाऊंगा यह शर्त नहीं है। तुम भी करो अमृत हमको दे दो, हम दे देंगे, पियो या मत पियो तुम्हारी मर्जी, हम देंगे जरूर। पता लगाया गरुड़ ने कि जो अमृत का कलश है बहुत सुरक्षित जगह में देवलोक में है। चारों ओर अमृत कलश की आग धधकती है, उस आग की ज्वाला में जो जाएगा भस्म हो जाएगा, कलश के पास पहुंच भी नहीं पाएगा। उसके बाद चक्र घूमता रहता है, अगर आग की ज्वाला में भस्म न होगा
तो चक्र इतनी तेजी से घूमता है कि वह टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, कट जाएगा, जिंदा कोई कलश के पास पहुंच नहीं पाएगा। ऐसी सुरक्षा में अमृत कलश रक्षित है। गरुड़ ने कहा ठीक है। पहले तो खूब पानी पिए, विशाल शरीर वाले गरुड़ जी समुद्र का पानी पी करके आज झोंक दिया आग को चारों तरफ। आग की ज्वाला शांत हो गई, बुझ गई, अब रह गए चक्र। तो एकाग्र होकर के ज्वाला बुझते ही देखने लगे, इतनी तेज घूमते चक्र के, आखिर चक्र होता है उसमें कुछ छेद तो होता ही है, बिना छेद का चक्र होता है। छेद में घुस गए, छोटा रूप बना गए गरुड़ जी महाराज। आप कलश से लेकर के भूल ऊपर से ऊपर उड़ गए। चक्र घूमता रह गया। जाने के बाद आग भी धीरे धीरे तेज हुई, तब तक निकल गए। सर्पों से कहा मेरे भाई आजा, ये है अमृत का कलश। कलश नीचे नहीं रख सकते हैं, जमीन पर शुद्ध चाहिए। तो कुश बड़ा भगवान का वो नहीं कुश है, भागवत में लिखा। कुश बिछा दिया। अब मंत्र के साथ वैदिक मंत्र गरुड़ चलते हैं तो उनके डैना से पंख से वेद का मंत्र का उच्चारण कर, वेदात्मा कहे जाते हैं, विहगेश्वरा वो वेदात्मा है। चलते हैं तो वेद मंत्र का उच्चारण होता है उनके डैना से। वेद मंत्र पढ़ते हुए कुश बिछाया, कुश के ऊपर कलश रख दिया और कहा मेरे भाई ये कलश है, पी लो तुम लोग, हम दे दिए तुम्हें, आगे का काम तुम जानो। मेरी माँ दासी से छूट गई ना, माँ से कहवा दो। तब बोली हाँ बेटा, तुमने तो काम किया जो अब तक कोई करने के लिए सोचा भी नहीं था। मेरे बेटियों को बलिदान दिया, अब तेरी माँ दासी मेरी नहीं रहती, छूट गई। बड़े प्रसन्न हुए, माँ को दासी भाव से छुट्टी दिलाया। लेकिन जिसका अमृत कलश गायब हो गया वो शांत बैठे हुए। आज वाले लोग नहीं थे ना देवता, इस शराब के निशान से सो रहे हैं, डकैती कर रहा है और डकैती बार रो रहे हैं, ऐसे देवता नहीं थे। तुरंत मालूम हो गया, पता लगा लिया, गरुड़ ले गए हैं। अरे भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ले गए, चलो पहुंच गए, देर न लगी। तमाम इंद्र आदि देवता आए, अब कलश उठा कर रखे, सुरक्षित स्थान पर जाकर सही रख दिया। चक्र के बीच में अग्नि बमक रही है, अब क्या होगा। सांप आए तब तक कलश फिर गायब भी हो गया, देखा कि रखा है कलश, लेकिन अब कलश नहीं है। लेकिन देवता जल्दी जल्दी उठाए तो कुछ छिलक गया। भरत धेरा उठा तो पनिया न छिलके, अमृत छिलका कहाँ जाता, कुसा पर। मेरे हाथ सर्प आए, अमृत कलश तो नहीं है, लेकिन कुछ छिलका हुआ बूंदा बांधी उसके ऊपर था। लगे चाटने लगे। सबको मालूम है नहीं, मत जान लो, उसमें दोनों तरफ धार हो गई। धार से जीभिए जो कट गई, चिरा के दो फरा हो गया। सांप का नाम क्या हुआ, दो जीभ वाले, एक जीभ के दो जीभ हो गया। अमृत सारी मैंने सबको मिलवन किया, लेकिन जीभ सबके कट गई, दो जीभ हो गए। अपनी माँ को छुटकारा दिलाया। तो मैं कहती हूँ यह जो कौशल्या है ना, तुम्हें भी वैसा ही दुख देगी जैसे कि कद्रू ने विनिता को दिया था। कद्रू बिन तही दिन दुखो तुम ही कौशला दे। हम तो तेरे साथ नैरा से आई हूँ, इसलिए तुम्हारे भविष्य के बारे में मुझे सोचना ही है। भविष्य के बारे में ना सोचूं तो मैं सेविका नहीं, दाई के कर्तव्य से चित्त हो जाऊंगी तो मुझे नरक मिलेगा। तो स्वयं भविष्य में नरक से बचने के लिए तुम्हारे लिए हित की बात बताना हमारे लिए अनिवार्य है। मैं बता रहे हूं, सब करो। कैकेयी प्रसन्न हो गई। तुम यही न कह रही हो कि कौशल्या का बेटा राम राज्याभिषेक होने जा रहा है, ये तो मेरे मन की बात हो गई। अब तक के राम के द्वारा मेरे प्रति कोई ऐसा व्यवहार ही नहीं हुआ कि मैं राम को मानूं कि दूसरे की बेटी। राम और भरत तो दोनों मेरी आंख है। क्या राम की गद्दी हो जाएगी तो मेरे बेटे को नरक मिलेगा? नहीं, राम भरत से प्यार करते हैं। मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है कि कई जन्मों तक भगवान से मैं प्रार्थना करते हूँ कि राम जैसा सपूत बेटा हो।
जो माई बाप की सेवा करते हुए सबकी सेवा में लगे रहे। कोई नहीं कर सकता है राम के विरुद्ध में कि राम अनुचित काम करते हैं, गलत काम करते हैं। इसलिए मेरे लिए खुशहाली बात ये ले, हमारे सोने के गहना तुम ले आशीर्वाद ले, का वो गहना दिखाती हो, तुमको तो दुख से छुड़ाने का मैंने उपाय बताया, आज तू हमको लजाती हो, ये गहना तेरे लिए मुबारक हो। जब दुख के बाद तेरे को बरसेंगे तब तो कोई याद पड़ेगी कि मंत्रा हमको सचेत की थी, और सचेत न होने का परिणाम है दुख की धारा में बह रही हूँ। ये समय आने वाला है। बहुत समझाई, बहुत कथा सुनाई। एक मनोवैज्ञानिक सत्य है, वो क्या है? आपके व्यवहार में भी ऐसे सत्य आए होंगे या आ जाएंगे, जब तक जिंदा है तब तक। एक ऐसे संयमी व्यक्ति जो 80 साल के बाद भी कोई नहीं कह सकता था कि ये बूढ़े हुए, नियमित व्यायाम करना, टहलना और जन सेवा में लगे रहना, जननायक थे और बाप दादे की संपत्ति थी, स्वयं चरित्रवान थे, उनकी सुरक्षा के भी लोगों पर असर था, सब लोग मानते थे, स्वस्थ जीवन था। एक नए डॉक्टर आए थे, देखा कि इस गांव में सबके घर से कुछ तो आमदनी हो जाती है, लेकिन ये जनसेवक जननायक जी महाराज से तो आज तक सिर पर 14 हमको नहीं मिला। बुद्धिमान डॉक्टर ने 9 आदमी को पढ़ाया, कोई ज़्यादा नहीं लेसन दिया, कुछ ही पढ़ाया, पैसा दिया डॉक्टर ने। 9 आदमी जहाँ तक टहलते थे 4 किलोमीटर, 9 जगह बहाल कर दिया डॉक्टर ने। और सबको छोटा छोटा बात सिखाया था। क्या बताया? महाराज उनको प्रणाम करना है, नेताजी प्रणाम, बड़ा उदास लगते हैं, आपका साथ कुछ गड़बड़ लगता है। ये 9 जगह पर 9 यही बात दोहराए। जिस दिन अस्वस्थ नहीं थे, लेकिन 9 आदमी एक ही बात करी, समझ कर कुछ गड़बड़ है, मन डाउटफुल हो गया, संदेह से भर गया। फिर टहल कर तो आए, टहल कर आते थे तो आधा घंटा के बाद जलपान करते थे। वो तो हूँ सब जलपान लेकर आई, कहा इच्छा नहीं है बेटी, जलपान नहीं करूँगा। जलपान का टाइम खसक गया, भोजन का समय आया, न है वो न किए। 9 आदमी हमको कह रहा है गड़बड़, जरूर कुछ गड़बड़ है। फिर भोजन, बेटी भूख नहीं है। जब आपको संदेह हो जाएगा, मन में टेंशन आ जाएगा, तो भूख प्यास सब गायब हो जाएगी। नहीं तो आप अनुभव करके देख लेना, साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है। फिर क्या हुआ? भोजन का समय चला गया, स्नान पूजा भी कुछ नहीं किए, रात आई, न फिर रात के जलपान किए, न भोजन की, रात को नींद तक नहीं आई। बाल बच्चे घबरा के पूछे क्या हो गया? पोते बोले बाबा क्या हो गया? डॉक्टर साहब तो नए बहाले थे, उन्हीं की चक्रचाल था। डॉक्टर जाए, जांच की, हाँ भयंकर रोग आपको पकड़ चुका है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, मैं देख लिया सब ठीक है, लेकिन फिर ये इस रोग को अगर उपेक्षा किए तो यह महीना दिन के अंदर में आपको ले मारेगा, भयंकर है, भविष्य इसके चलते आपको बिगड़ जाएगा। इलाज करने लगे, 5 दिन उपवास कर दिया, गर्म पानी नींबू देकर, तो रहा साहब सही सूखल ठंडा हो गया, सूखल के तारीख हो गए, कमजोरी आ गई। अब तक उठ जाते, अब उठते भी नहीं, खाने फूट रहे हैं, हाथ पकड़ के ले जाए। और फिर कुछ पोषक तत्व सुई के माध्यम से दिया, 1 महीना में सूख के एकदम ढंढन हो गए, मरने नहीं दिया डॉक्टर। 1 महीना के बाद धीरे धीरे कहा अब दवा का असर हो रहा है, आज से इनको फल का रस मिलना चाहिए। 1 महीना में तो सूख गए ही, पैसा जो दूना सब तो दूध लिया, जैसे दूधिया गैया के गार ले अंत छोटे छोटे से गौर गए। उसके बाद धीरे धीरे दवा दे देकर हाँ अब कुछ ठीक है। दूसरा महीना का अंत होने पर कहा कि अब खिचड़ी दे सकते, खिचड़ी देने लगे, मुनगा के रसा देने लगा। ऐसे 6 महीना में किसी तरह से खड़े होकर चलने फिरने लगे, 6 महीना में पैसा कमा लिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, लोगों की बातों का प्रभाव पड़ता है।
और यदि कई आदमी एक ही बात दोहरा देगा तो वह इतना गहरा प्रभाव डालता है, वह प्रसंग, वह वचन, कि स्वस्थ व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है, उसकी सारी हैकड़ी बंद हो जाती है। तो बार बार कहने से मंथरा की स्वस्थ दिल वाली भी कई उसकी बहकाव में आ गई और बोली तू अब क्या कर रहा है, तेरी बात को मैं मान लिया, समझ लिया, लेकिन अब बातें जब तय हो गई, बाजा भी बज रहा है, सब तीर्थों का जल आ गया, बड़े विद्वान आचार्य विषय के तैयारी में आ रहे हैं। अब कौन का मौका है ना, अभी समय थोड़ा सा, जो मैं कहती हूँ उसे सुनो। तुमने कई बार मुझसे कहा था कि राजा ने 2 वरदान हमको दिया था होशवास में, मैंने उस समय नहीं लिया, कहा दिया थे कि खाती है, धरोहर है, मौका पड़ने पर वरदान मांग लूंगी, आप दे दीजिएगा। तो खाती रूप में तुम्हारा दिया वरदान उन्हीं के पास है, आज ही मौका है, वरदान दोनों मांग लो। 2 वरदान भूप सन खाती। एक वरदान क्या है? एक वरदान तो देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ देवताओं को मदद करने गए थे, और नई बहुरिया कई भी बोली वीरांगना थी, आज की तरह नहीं कि चोर चुल्हा के चुल्हाने में घुस जाए, युद्ध के मैदान में गई, मैं भी चलूंगी, गई और कई के साथ युद्ध के मैदान में जवान थे दशरथ, वह बहादुर दिखाई कि इनके युद्ध मदद से देवताओं की विजय हो, लेकिन लड़ने वाले महाराज दशरथ को गाड़ी पर ध्यान नहीं था। रथ का जो चक्का का बरीला होता है, कांटी जो चक्का को बाहर निकलने से रोकता है, वो निकल गया था। कई पीछे थी, उसकी नजर पड़ी, बस झट से उसने हाथ से पकड़ लिया, हाथ से पकड़ लिया। जब युद्ध से विजय लेकर लौट रहे थे तो देखा कभी भी झुकी हुई है, कांटी को थी नहीं। ये क्या कर रही हो? महाराज, ये नहीं करने से आपकी जान खतरे में, तो मेरे परिवार कभी संकट हो जाता ना। कांटी निकल गई थी, तुम्हारा हाथ में तो छिलाया भी नहीं है। कहा कि महाराज, एक मेरे इसके पीछे इतिहास है। मुझे पिताजी ने, अश्वपति ने आए गए अतिथियों की सेवा के लिए 6 बरस के बाद ही लगा दिया था। मुझे संतों की सेवा में बड़ा आनंद मिलता था, उनको स्नान कराना, उनके नमोदित होना, उनके लिए जो भोजन सब बनाने में क्या करते थे। एक संत आए थे और उनकी सेवा मैंने की, भोजन भी जितना राज दरबार को बढ़िया मेरा सब करवाया। महाराज को नींद आ गई, लेकिन हमारे घर में पक्का बाल वाला कोई नहीं था। महात्मा जी के दाढ़ी सिर सब पक्के बाल, तो मैंने सोचा ओह यहाँ से बाबा जाएंगे ये सफेद बाल लेकर के। सोते हुए बेहोश बाबा की काले रंग से मैंने बाल दाढ़ी सब रंग दिया, नींद नहीं खुली और बाल स्वभाव। फिर बाबा की नींद खुली, कुली भी करने के पानी जब डाले तो हाथ में रंग लगा, कैसे आ गया? तब शीशा जिस नालायक ने जिस हाथ से मेरा रंग बदरंग किया है, तो वह हाथ उसका काम न करे, लकवा मार जाए। बाबा तो भागे, भागते बाबा बेहोश हो गए थे, अपनी छड़ी छोड़ दिए, बुढ़ौती में छड़ी सहारा। मैंने देखा बाबा चले गया, छड़िया बाबा की ये है, तो छड़ी लेकर मैं दौड़ी, ओ बाबा छड़िया आपकी है, छड़िया लेके कहा कि धन्य हो बेटी, अगर तू छड़ी नहीं देती तो मैं छड़ी कहाँ पाता। जाओ, जिस हाथ से तुमने छड़ी दिया वो तो बंद हो जाएगा। वही दिए लकवा भी दिए कि बंद हो जाएगा, दोनों बात टकराई, बंद हो गया।